रूस का अगली पीढ़ी का जेट इंजन अपडेट, भारत के सुखोई 30 MKI के लिए नए अवसर। नमस्कार, आज के डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। रूस ने हाल ही में अपने AL-31 और AL-41 जेट इंजनों के उन्नत संस्करण पेश किए हैं, जो फाइटर जेट प्रदर्शन को नया आयाम दे सकते हैं। खास बात यह है कि इन अपग्रेड्स का भारत के Su-30 MKI बेड़े पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जानिए, ये नई तकनीक भारतीय वायुसेना के भविष्य को कैसे बदल सकती है। रूस ने अपने AL-31 और AL-41 इंजनों के अगली पीढ़ी के वेरिएंट पेश किए हैं, जो मुख्य रूप से उनके सुखोई फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये इंजन ईंधन दक्षता बढ़ाने, अधिक थ्रस्ट देने और बेहतर विश्वसनीयता का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, AL-41 इंजन रूस के Su-35 और Su-57 जैसे अत्याधुनिक विमानों को शक्ति प्रदान करता है और आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। रूस ने अपने AL-31 और AL-41 इंजनों के अगली पीढ़ी के वेरिएंट पेश किए हैं, जो मुख्य रूप से उनके सुखोई फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये इंजन ईंधन दक्षता बढ़ाने, अधिक थ्रस्ट देने और बेहतर विश्वसनीयता का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, AL-41 इंजन रूस के Su-35 और Su-57 जैसे अत्याधुनिक विमानों को शक्ति प्रदान करता है और आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट्स वर्तमान में AL-31FP इंजन का उपयोग करते हैं। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि इस बेड़े को 2060 के दशक तक परिचालन में रखा जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या वे रूस के उन्नत इंजनों को अपनाएं या स्वदेशी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें। यदि इन उन्नत इंजनों को Su-30 MKI में एकीकृत किया जाता है, तो इससे जेट की रेंज, स्पीड और युद्ध क्षमता में सुधार हो सकता है, जिससे यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो सकता है। जहां रूस नई इंजन तकनीक की पेशकश कर रहा है, वहीं भारत आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहा है। भारतीय वायुसेना वर्तमान AL-31FP इंजनों को भारतीय निर्मित घटकों के साथ अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय और किफायती बन सके। इस रणनीति का हिस्सा सुपर सुखोई कार्यक्रम है, जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, ईसा रडार और उन्नत हथियार प्रणालियों का समावेश है। इंजन प्रदर्शन में सुधार के साथ ये उन्नयन Su-30 MKI को आने वाले दशकों तक प्रतिस्पर्धी बनाए रखेंगे। इन उन्नयनों के कई फायदे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विदेशी इंजन तकनीक को मौजूदा विमानों में एकीकृत करना काफी जटिल और समय लेने वाला कार्य हो सकता है। इसके अलावा रूस की पेशकश और भारत की आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण होगा। रूस के अगली पीढ़ी के इंजनों का परिचय भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। चाहे यह सहयोग के माध्यम से हो या स्वदेशी नवाचार के जरिए, Su-30 MKI आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का एक मजबूत हिस्सा बना रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूसी इंजन अपग्रेड को अपनाना चाहिए या पूरी तरह से स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको डिफेंस और तकनीकी अपडेट्स मिलते रहें। अगले वीडियो तक सूचित रहें और सुरक्षित रहें।